मुल्क भर में डेंगू के बार तेज। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो गए। रवां साल मरने वालों की तादाद 24 हो गई। पंजाब में मजीद 371 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मजीद 266 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 79 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक शख्स इंतकाल कर गया। सूबे में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 139 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल डेंगू से अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 16 अफराद का इंतकाल। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज 44,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 622 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.4% रही। कोरोना से अमवात की कुल तादाद 28,328 हो गई। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए हमें वैक्सीन का हदफ पूरा करना होगा। अगर लोगों की बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन ना हुई तो खतरा बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लेंगे। IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने बता दिया। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत। PTI कोर कमेटी के इजलास में महंगाई के असबाब का जायजा। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। महंगाई के असरात का एहसास है। हुकूमत सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ा रही है। फवाद चौधरी ने कहा, कीमतों में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आटे चीनी की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। कमाल हटाओ मिशन में तेजी। ऑपोजिशन का बलूचिस्तान असेंबली अहाते में एहतजाज। 4 लापता अरकान असेंबली को सामने लाने का मुतालबा। आज अदालत में दरखास्त दायर करने का ऐलान। बुशरा रिंद, माजबी शीरान, लैला तरीन इजलास से गायब। असेंबली के इजलास के दौरान 33 अरकान ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि हमारे अरकान मिसिंग है, मजीद के लापता होने का खदशा है। अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत ही जाम कमाल के लिए वाज़ेह पैगाम है। उनको जाना ही होगा। उधर सूबाई वजीर मोहम्मद दुम्मड़ ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। फैक्ट्री में मौजूद मशीनरी और दीगर सामान जलकर राख। एक मजदूर झुलस गया। बॉयलर के धमाके से सड़क पर शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर जाँ बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में मुश्तरका आलमी कोशिशों की जरूरत है। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कराची के इलाके नाज़िमाबाद 2 नंबर के करीब कार की 2 मोटरसाइकिल्स को टक्कर। हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था, गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। कामरान भंगश कहते हैं, बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कोशिश करेंगे कि दिसंबर में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। कारकुन तैयारी करें, जीत तहरीक इंसाफ की होगी। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन पर चलाने के लिए मजीद 40 बसें बंदरगाह पहुंच गईं। बसों से भरा जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ। बसों को जहाज से उतारने का अमल जारी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे की 80 बसें पाकिस्तान पहुंच गई।
भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे से मुलाकात के लिए मुंबई जेल में आमद। शाहरुख खान ने बेटे से मुख्तसर मुलाकात की। मनशियात रखने के केस में जमानत मंजूर न होने पर आर्यान खान को जेल मुंतकिल किया गया। जमानत न मिलने पर भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर तनकीद की। ट्विटर पर पैगाम में लिखा कि शाहरुख खान को मोदी के सामने न झुकने की कीमत चुकाना पड़ रही है। मुल्क भर में डेंगू के बार तेज। पंजाब में मजीद 3 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो गए। रवां साल मरने वालों की तादाद 24 हो गई। पंजाब में मजीद 371 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मजीद 266 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 79 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से एक शख्स इंतकाल कर गया। सूबे में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 139 अफराद डेंगू का शिकार हुए। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से। इस्लामाबाद में मजीद 92 अफराद डेंगू का शिकार। रवां साल डेंगू से अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 16 अफराद का इंतकाल। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 44,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। 622 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.40% रही। कोरोना से अमवात की कुल तादाद 28,328 हो गई। सरबराह एनसीओसी असद उमर ने कहा कि कोरोना की 5वीं लहर से बचने के लिए हमें वैक्सीन का हदफ पूरा करना होगा। अगर लोगों की बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन ना हुई तो खतरा बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में महंगाई मसनूई है, जल्द काबू पा लेंगे। IMF के साथ की गई डील सबके सामने आएगी। कोई ऐसी डील नहीं की जाएगी जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने बता दिया। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि एक्सचेंज रेट बढ़ने से अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। रुपए की कदर गिरने से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचा। FATF की 27 में से 26 शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की कम आमदनी वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने का प्लान बनाने की हिदायत। PTI कोर कमेटी के इजलास में महंगाई के असबाब का जायजा। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। महंगाई के असरात का एहसास है। हुकूमत सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायरा कार को बढ़ा रही है। फवाद चौधरी ने कहा कीमतों में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आटे चीनी की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। कमाल हटाओ मिशन में तेजी। ऑपोजिशन का बलूचिस्तान असेंबली अहाते में एहतजाज। 4 लापता अरकान असेंबली को सामने लाने का मुतालबा। आज अदालत में दरखास्त दायर करने का ऐलान। बुशरा रिंद, माजबी शीरान, लैला तरीन इजलास से गायब। असेंबली के इजलास के दौरान 33 अरकान ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा कि हमारे अरकान मिसिंग है, मजीद के लापता होने का खदशा है। अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायत ही जाम कमाल के लिए वाज़ेह पैगाम है। उनको जाना ही होगा। उधर सूबाई वजीर मोहम्मद दुम्मड़ ने वजारत से इस्तीफा दे दिया। लाहौर में मुल्तान रोड पर जूस बनाने की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग भड़क उठी। फैक्ट्री में मौजूद मशीनरी और दीगर सामान जलकर राख। एक मजदूर झुलस गया। बॉयलर के धमाके से सड़क पर शहरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर जाम बहक। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखलाब में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कराची के इलाके नाज़िमाबाद 2 नंबर के करीब कार की 2 मोटरसाइकिल्स को टक्कर। हादसे में एक मोटरसाइकिल पर सवार खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। दूसरी मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर नशे की हालत में था, गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। कामरान भंगश कहते हैं बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कोशिश करेंगे कि दिसंबर में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। कारकुन तैयारी करें, जीत तहरीक इंसाफ की होगी।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, ग्रीन लाइन पर चलाने के लिए मजीद 40 बसें बंदरगाह पहुंच गईं। बसों से भरा जहाज कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ। बसों को जहाज से उतारने का अमल जारी। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, ग्रीन लाइन मंसूबे की 80 बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। भारतीय अदाकार शाहरुख खान के बेटे से मुलाकात के लिए मुंबई जेल में आमद। शाहरुख खान ने बेटे से मुख्तसर मुलाकात की। मनशियात रखने के केस में जमानत मंजूर न होने पर आर्यन खान को जेल मुंतकिल किया गया। जमानत न मिलने पर भारतीय सहाफ़ी स्वाति चतुर्वेदी ने मोदी सरकार पर तनकीद की। ट्विटर पर पैगाम में लिखा कि शाहरुख खान को मोदी के सामने न झुकने की कीमत चुकाना पड़ रही है।